किसका, जय गुरुदेव नाम किसका, प्रभु का पावन नाम, प्रभु का पावन नाम, जय गुरुदेव। जोश किस बात का इस समय पर लोगों ने, बस यही दुनिया की चीजों को इकट्ठा करनी, उसमें होश को खो दिया। आप सब लोग भाग्यशाली हो कि आपको होश आया कि भाई कुछ करना चाहिए चल करके, और आप बहुत से लोग यहाँ पर साधना शिविर में साधना करने के लिए आए। आप बहुत से लोग सेवा करने के लिए इस आश्रम पर आए। अब उनको दोनों लाभ मिल रहा है, सेवा का भी लाभ मिल रहा है और साधना का भी लाभ मिल रहा है। तो आप होश में रहे। इसी तरह से सभी लोगों को होश में रहना चाहिए। होश में अगर रहोगे और जानकारी रहेगी और उस काम को अन्य समझ लो जोश में करोगे तो उससे अन्य फायदा दिखेगा। बाकी तो अन्य समझ लो कि फायदा अन्य समझ लो देखने में तो है, लेकिन यह नाशवान फायदा दिखता है आदमी को, जिससे उसको सुख नहीं मिल सकता है। कहता तो है कि धन कमा लिया, धन कमा लिया, कपड़े कई जोड़े हो गए, अच्छा खाने लग गया, अच्छे घर में रहने लग गया, कोठी हो गई, कई मकान हो गए, धन संपत्ति हो गई, ऊंची कुर्सी मिल गई, सम्मान मिल गया, यानी वो कहता सोचता तो है, लेकिन उसमें सुख नहीं है। देखो सब दुखी हैं। और जो इस तरह के लोग हैं कि जिनके यानी जिनकी सोच यह रहती है कि पुआ पकौड़ा बढ़िया चीज खाने में, यानी जबान का स्वाद खाने में ही, यानी समझ लो टेस्टी चीज खाने में ही यानी सुख है, जो ये समझते हैं कि बहुत अच्छा कपड़ा कीमती पहनने में ही यानी सूट वूट में ही सुख है, जो ये समझते हैं कि बढ़िया मकान कोठी में बंगले में ही रहने में सुख है, गाड़ी में अच्छी गाड़ी में चलने में, घोड़ा रखने में, हाथी बैठने में ही सुख है, वो ज्यादा दुखी है। जो ज्यादा दुखी है, जिनकी हवस बढ़ गई वो ज्यादा दुखी हो गए। और जिसको कहना चाहिए सोए शहंशाह, जिसके अंदर त्याग आ गया, जिसके अंदर ऐसे भाव आ गए कि भाई सुख तो उसमें है, यानी त्याग में, सुख तो लगोटी लगाने में है, यानी राजा बन करके गद्दे पर बैठने में नहीं है, वो सुखी है, वो सुखी है। अब आगे समझो, सुखी मीन जानिए रगाधा, अर्जुन हर भजन एको बाधा। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि हर आदमी के लिए, यानी समझ लो कि जिस तरह से मछली पानी में रहती है तो सुखी रहती है, उसी तरह से हर आदमी का सुख यानी भजन में है। भजन का मतलब क्या होता है? भजन का मतलब होता है भागना, दुनिया को छोड़ना। दुनिया को छोड़ना शरीर से नहीं, शरीर से छोड़ना तो एक बार होता है, दुनिया में रहते हुए इस शरीर को छोड़ना, यानी इस शरीर से आगे बढ़ना, यानी समझ लो होता है भजन। तो भजन यानी जब करता है आदमी, और तो मतलब यह है कि दुनिया छूटती है, और दुनिया छूटती है तो दूसरे से मुंह खत्म होता है। जैसे देखो छोटा बच्चा रहता है, घर में बैठा रहता है, खेलता रहता है, और मतलब यह है कि प्यार दुलार परिवार का मिलता रहता है, लेकिन जब यानी स्कूल उसको भेजना होता है तो बहुत होता है। छोटे बच्चे बहुत होते हैं स्कूल जाने में, लेकिन धीरे 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 यानी जब आदत उसकी डाल दी जाती है, फिर थोड़े समय के लिए यानी तुम घर को छोड़ो और स्कूल पढ़ाई के लिए जाओ, तो धीरे 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 फिर यानी समझ लो कि उसकी आदत बन जाती है घर छोड़ने की। और फिर उसके बाद में यानी समझ लो कि रात दिन के लिए भी घर छोड़ देता है, शहरों में ही जा करके वहां रह करके पढ़ने लगता है, फिर देश छोड़ करके दूसरे देश में भी चला जाता है पढ़ाई के लिए, और 3-3, 4-4 साल का एग्रीमेंट हो जाता है, तो छुट्टी नहीं मिलती तो आता भी नहीं। ऐसे ही यानी आदत
डालनी चाहिए। इधर से धीरे धीरे ध्यान हटाने की अभ्यास इसीलिए कराया जाता है कि भाई धीरे धीरे दुनिया को भूलो, भगो इधर से और भगने की आदत डालो। अब आदत अगर ये बन गई मालिक को याद करने की, गुरु की दया लेने की, अगर ये आदत बन गई, नाम मुंह से मालिक का बराबर उच्चारण करने की, समझ लो नाम को अंदर में अल्पा जाप करने की अगर आदत बन गई तो समझ लो कि अंत दुखदाई जो गोस्वामी जी महाराज ने कहा वो दुख नहीं होगा। मरते समय जो तकलीफ होती है वो तकलीफ फिर नहीं होगी। उस वक्त पर भी वही नाम निकलेगा जो श्वास श्वास पर चलता रहेगा। तो कहा न कोट मुंडन कराही और अंत नाम मुखावत नहीं। लेकिन जब अंत में वो नाम आ जाएगा तो उस नाम के द्वारा ही समझ लो कि नामी मिल जाएंगे। नामी जब मिल जाएंगे तो फिर समझ लो कि फिर जो बच जाएगा, समझ लो कि इसको नरकों में नहीं जाना पड़ेगा, यमराज के सामने पेश नहीं होना पड़ेगा। तो जिस काम के लिए समझ लो कि यह मनुष्य शरीर मिला वो काम अपना पूरा हो जाएगा। तो लक्ष्य तो यही है इस जीवन का कि इसी शरीर के रहते रहते अपने घर, अपने मालिक, अपने वतन पहुंच जाओ। यहाँ वापस दुख के संसार में दुख झेलने के लिए आना न पड़े। लेकिन ये चीज भूल जा रही, लोगों को भूल जा रही। होश तो समझ लो माँ के पेट में था, उस वक्त पर तो था, लेकिन बाहर जैसे निकले बट ऐसे धीरे धीरे भूलता गया और अब धीरे धीरे मुँह निशा सब सोन हारा, हृदय कहीं सपन अनेक प्रकार, तरह तरह का सपना में दुनिया के सपने में फंसे जा रहे। समझ लो कि बहुत से लोग इस कदर फंसे हुए अपने सत्संगी भी कि वो भी समझ लो कि होश में नहीं आ पा रहे। लेकिन बराबर जब समझाते रहते हैं, जब सत्संग होता रहता है, लोगों को सत्संग मिलता रहता है, साधना शिविर में और समझ लो कि काफिले में और कार्यक्रमों में जब आते जाते रहते हैं तो धीरे 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 वो ढीला होता जाता है। एक रास्ती है, ये किसी के चलाने चलती है, ये तो अपने आप चलती है, चलती रहती है। एक रास्ती आदमी रहे न रहे तो भी ये चलती है। लेकिन आदमी बस यही सोच लेता है मेरे चलाने से गृहस्थी चलती है, मेरे चलाने से ही, मेरे करने से ही ये काम होता है। ये तो आदमी की एक सोच बन गई। ये समझ लो कि ये संसार समझ लो कि ऐसे चल रहा है कि समझ लो कि जैसे समझ लो कि चक्र चल रहा है, ऐसे चलते ही रहता है, ऐसे चलता रहता है। ऐसे ही आप देखो ये जमीन जिसको आप जोतते बोते हो, कितने लोगों ने जोता बोया, खाए और चले गए। देखो सड़क पर जिस पर आप चलते हो, जिस पर कितने लोग चले और चलते 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 चले गए। देखो धर्मशाला बने, कितने लोग आए और रहे और चले गए। धर्मशाला रहने चले गए, धर्मशाला में रहने वाले दुनिया से चले गए। अब आप ये सोचो कि भाई ये मेरा है, ये मेरा धर्मशाला है, या ये मेरी सड़क है, या ये मेरी जमीन है, तो ये भ्रम और भूल ही तो है। इसलिए हमेशा कहा गया कि होश में रहो, होश में समझने की कोशिश करो इस दुनिया में किस लिए आए और हमको क्या काम करना है, इसकी जानकारी सत्संग के द्वारा बराबर लेते रहो। तो आप सब लोग भाग्यशाली हो, आपके ऊपर गुरु महाराज की दया हुई कि आपको इतने लोगों को ध्यान भजन करने का मौका मिला है। अब यह है कि ऐसे अवसर पर जब आपको सादा भोजन मिल रहा है और साधारण तरीके से रहना यहाँ आश्रम पर हो रहा है, आश्रम की व्यवस्था के अंतर्गत आपको अपने को ढाल करके चलना पड़ रहा है, तो
ऐसे माहौल में, ऐसे वातावरण में आने समझ लो कि आपके मन की चंचलता कम होगी। अब चंचल चपल मन मनाऊं मैं कैसे? तो चंचल मन आप ये जब मानने लगेगा, अभ्यास जब आप बराबर करोगे, बैठते रहोगे, आने समझ लो ये 2-3 टाइम का है, इसके अलावा भी जब समय मिले तब आप बैठते रहोगे तो इसकी और भी चंचलता खत्म हो जाएगी। और मन जब लगने लगेगा भजन में तब काम बन जाएगा। और मन अगर नहीं लगेगा तो ये पूरा पाठ करता रहेगा, तो घर पर तो पूरा पाठ करता ही रहता है। और उसी तरह से इसकी आदत यहाँ भी बनी हुई, लेकिन घर पर घर का रहन सहन अलग है, खान पान अलग है, विचार व्यवहार वहाँ का यहाँ से अलग है। यहाँ पर अगर आप कोशिश करोगे, गुरु की दया के घाट पर जब बैठोगे, दया लेने की कोशिश करोगे तो आपको दया वहां से ज्यादा यहाँ मिलेगी। अब यह है कि हम लोग गुरु की दया ले नहीं पाते हैं, उनकी समझ लो कि भक्ति कर नहीं पाते हैं। भक्ति में तो इस तरह का हमें बताया गया कि जैसे कहा कि स्वामी प्रीति यूं करे जैसे चंद्र चकोर, चोट झुकी गर्दन लगी और चितवत वही और। यानी आप समझ लो कि चकोर चंद्रमा का बड़ा प्रेमी होता है, बहुत प्रेम करता है चंद्रमा से। जब पूर्णिमा आती है तो चंद्रमा को बराबर देखता रहता है ऐसे, और चंद्रमा जहां से निकलता है ऐसा देखना शुरू करता है। और देखते 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 ऐसा जब ये नीचे चंद्रमा जब जाने लगता है तो मोड़ता नहीं, कह रहा हूं कि दृष्टि हमारे दृष्टि से ये चंद्रमा हट जाए, तो ऐसे 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 गर्दन घुमाता चला जाता है और चोट जमीन में लग जाती है, गर्दन नीचे झुक जाती है, लेकिन आंख से बराबर देखता रहता है। तो कहा गया कि प्रीति इस तरह की होनी चाहिए। पपीहा होता ना, पपीहा स्वामी की ही, स्वाति की ही बूंद, नक्षत्र होते हैं। स्वाति नक्षत्र में बरसात के महीने में स्वाति नक्षत्र आता है, तो अन्य समझ लो कि उस बूंद का अलग अलग असर होता है। हाथी के कान में गिर जाए तो गजमुक्ता हो जाए, और शिप में गिर जाए तो मोती बन जाए, ऐसे उसका बड़ा महत्व होता है। तो वो उसी पानी को पीता है। तो कभी साथ जा रहे थे तो देखा एक पपिया गिर गया ऐसे नदी में, लेकिन नदी का पानी नहीं पिया वो, यानी तड़प रहा है प्यास, लेकिन पानी नहीं पी रहा, इंतजार कर रहा है। इतना प्रेम है स्वाति के गुण से। इस तरह से आने समझ लो कि प्रेम होना चाहिए गुरु से। अब जब प्रेम होता है तब किसी से किसी को प्रेम हो जाता है तो उसका चेहरा नजरों में बस जाता है, उसकी बातें आने समझ लो कि बराबर याद आती रहती हैं और बराबर उससे मिलने की इच्छा होती रहती है। ऐसे ही यानी गुरु के प्रति प्रेम यानी बढ़ाना चाहिए। अब आप बहुत से लोग कहोगे भाई गुरु महाराज तो चले गए, तो गुरु महाराज जब चले गए तो हम उनको कैसे देख सकते हैं, कैसे उनकी बात सुन सकते हैं? अरे भाई उनके फोटो को देख करके यानी आप उनको याद कर सकते हो, हृदय में यानी बसा सकते हो। यानी आप समझ लो उनके वचनों को याद करके, वचन के अनुसार चल करके, वचन का पालन करके आप अंतर में हन गुरु का दर्शन कर सकते हो। गुरु से अन्य दो बात भी कर सकते हो, कुछ पूछ सकते हो, कुछ समझ सकते हो। तो आपके पास तो वो चीज है, ऐसी चीज आपके पास है, यानी ऐसी चीज आपके पास है कि जो अरे समझ लो कि दुनिया वाले तरसते रह जाए, उनके पास नहीं है। जिनको आप कहते हो बहुत सुखी हैं, करोड़पति, अरबपति, खरबपति हैं, ये राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, ये पूरे देश के पूरे विश्व के अगुवा हैं, यानी उनके पास वो चीज नहीं है जो आपके पास है। और आपके पास जो चीज है उससे ये सारी चीजें यानी सारी दौलत यानी आपके कदमों में चूम सकती है, सम्मान भी मिल सकता है, और धन दौलत और ये सारी चीजें आपके चरणों में कदमों में यानी आ सकती हैं। ऐसी चीज आपके पास है। उसके लिए आप सब लोग बराबर प्रयास जारी रखो,
सुमिरन ध्यान भजन बराबर करते रहो। तो बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।